प्रोफेसर संगीत रागी, आप देख रहे हैं कि मामला कितना उलझ गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, एक तरफ विपक्ष है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। कुल मिलाकर रंग में भंग की स्थिति पैदा हो गई है देश में। देखिए शोभना जी, ये विरोध जो है वो 2024 के पहले की राजनीतिक जुगाली है। आप गाय बैल को देखते होंगे पागुर करते हुए। आपने देखा होगा कि वो 2024 जब से आया है तो हर मुद्दे पर मोदी का विरोध आवश्यक हो जाता है। और आप तो एक देखे होंगे, एक मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा नहीं चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चारों मुख्यमंत्रियों के चारों ओर जाकर के कटोरा लेकर के और उड़ीसा से पिट करके आ जाते हैं विपक्षी एकता के लिए। तो ये चलता रहेगा 2024 तक। इनका विरोध मोदी से है, मोदी नहीं करना चाहिए। यदि गांधी परिवार के नाम पर आकाश, पाताल, शौचालय और मूत्रालय को छोड़ करके सारी योजनाएं का उद्घाटन होता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। तो अकेली कांग्रेस नहीं है ना, श्रीमती सोनिया गांधी इसमें बहुत सारे दल हैं, 19 दल हैं। मैं बताता हूँ, इसमें 19 दल हैं, जो 20 दल माफ कीजिए जो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। खुद जो बी पार्टी AIMM को कहा जाता है बीजेपी की, वो भी आपके खिलाफ है इसमें। शोभना जी, विपक्ष के मानस में रावण, दुशासन और दुर्योधन की आत्मा प्रवेश कर गई है। कृष्ण समझा पाए दुर्योधन को क्या? रावण को मंदोदरी समझा पाई, उसके मामा समझा पाए क्या? वही स्थिति इनकी। एक संस्कृत का श्लोक है जिसको कहते हैं कि विद्वान है उनको आप समझा सकते हैं, जो नहीं जानता है उसको समझा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख जिद पर अड़ा हुआ हो उसको आप कभी नहीं। अज्ञ सुखम आराध्येत सुखतरम आराध्येत विशेषज्ञ ज्ञान अलौच दुर्विघ्नानाम ब्रह्मा अपि तंग नंगंग न रंचति। जो आदमी पहले से ही विरोध करने के लिए खड़ा हो, तय किया हुआ, उसे आप कैसे समझा सकते हैं? ठीक है, ये तो राजनीतिक मोर्चेबंदी है, पैतराबाजी है। कांग्रेस के गेस्ट का रुख करना चाहूंगी, सुनील सिंह, सुन लीजिए, 10 सेकंड अपनी खत्म बात कर दूं। श्रीमती सोनिया गांधी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थी? जब वो मणिपुर की विधानसभा, जो मध्य प्रदेश के विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधान पे छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन कर रही थी। गांधी परिवार का कोई भी यदि मुकुट लेकर के बैठ जाए तो ये तलवे चाटते हुए मिलेंगे। ठीक है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे समाज से आता है, उनकी उपेक्षा करना जैसे इनका नैतिक दायित्व तो नहीं, इनकी दादागिरी तो विपक्ष कह रहा है ना कि जो नरेंद्र मोदी ने इनके सारी चीजों को तोड़ करके छोड़ दिया है। आप गुनाह कर रहे हैं, ये आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं इस समय बीजेपी को। जफर इस्लाम साहब का मैं रुख करूंगी। यही लोग विरोध कर रहे थे ना। अरविंद केजरीवाल एक दलित को मुख्यमंत्री बना दे, अपने जरा छोड़ करके दिखाए अरविंद केजरीवाल। ठीक है, बड़ी बीजेपी के चीफ नौटंकी बात। कभी डिमांड नहीं की। नहीं, मैंने कहा अरविंद केजरीवाल 4.5 लाख के टॉयलेट सेट पर पखाना करते हैं। नहीं, 4.5 लाख के टॉयलेट सीट पर अरविंद केजरीवाल पखाना करते हैं। और ये दलित की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? प्रथम नागरिक है ना देश पर्दे उड़ते हैं, आप मुद्दे से मत हटकिए। अब क्या हुआ जब मैंने कहा बीजेपी और RSS के मुखिया को दलित होना चाहिए, तो मिर्ची क्यों लग रही है आपको? मुख्यमंत्री है, अयास मुख्यमंत्री है, जो 4.5 लाख के टॉयलेट सीट पर पखाना जाता हो, ऐसे आदमी को शर्म नहीं आती है? सिंबलिज्म करते शोभना जी, इससे प्रूव होता है। खाली सिंबलिज्म, बुला ले, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। चलिए, जफर इस्लाम साहब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, तमाम विपक्षी दल के पहन करके मफलर करके बाहर से मफलर लगाना और अंदर 4 करोड़ का टाइल्स लगाना, सर दुष्प्रचार बहुत कर लिया आपने। आप ये बताइए अभी की बात ये हो रही है कि बुलाना चाहिए प्रथम नागरिक को कि नहीं? आप अपने बुलाना चाहिए कि नहीं? दलित प्रेसिडेंट होना चाहिए RSS का नहीं? दलित प्रेसिडेंट होना चाहिए बीजेपी का कि नहीं? बताइए। चलिए, जफर इस्लाम साहब का मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब का मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ। संगीत रागी रुक जाइए, जफर इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, आपके ऊपर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है मैं पढ़ देती हूँ। राम मंदिर का शिलान्यास होता है,
आप नहीं बुलाते हैं राष्ट्रपति को। उस समय रामनाथ कोविंद थे। आप संसद का शिलान्यास करते हैं, आप नहीं बुलाते हैं राष्ट्रपति को। आप संसद का उद्घाटन करते हैं, आप नहीं बुलाते हैं राष्ट्रपति को। अब आपके ऊपर आरोप यह लग रहा है कि क्योंकि SC/ST समाज के लिए आपके मन में जगह नहीं है, आप उनको अशुभ मानते हैं, इसलिए नहीं बुला रहे हैं। जवाब दे दीजिए, यही ऐसा ही कुछ आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। मैं तो ये कहूंगा कि अपनी अपनी पार्टियों में जरा सा एक बार अपने फहरिस्त मंगवा लीजिए, पूरी लिस्ट मंगवा लीजिए और देखिए कि कितने आपने दलित को टिकट दिया है, कितने आपने ट्राइबल्स को टिकट दिया है, कितने आपने शोषित और वंचितों को दिया है आपने टिकट, और कितने रिप्रेजेंटेटिव है जो जीत के आए। पहली बात, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। उसके बाद आ जाइए संगठन में, संगठन में सबसे ज्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन है तो हमने दलित समाज और इस पे दिया है, हमारे ट्राइबल समाज के। अब आ जाइए जो कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो वो देखिए दलित समाज के और दोनों महामहिम, पिछले वाले भी और इस बार भी दोनों महामहिम को हमने दलित समाज के लोगों को दिया है और ट्राइबल समाज के देने के लिए है। क्या इनके पास कोई ऐसी मिसाल है कि अपने संगठन में, ये मंत्रिमंडल में, MP में, MLA में और जो देश के सर्वोच्च जो पोजीशन है उसमें नहीं मिलेगा? कोई इतिहास में है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी है, इसलिए सबको रिप्रेजेंटेशन देती है। लेकिन अफसोस की बात है, इनको राजनीति करनी है, इनको ऐसी राजनीति करनी है, ये सोच रहे हैं कि दलित समाज, चूंकि दलित समाज के लिए हमने पंच तीर्थ बनाया है, इसलिए दलित समाज मानता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सारी कोशिश की। बाला साहब को मान सम्मान देने का काम किसने किया? आप तो उनको भूल बैठे थे, अब आप कर रहे हैं दलित समाज को। और उससे ज्यादा इतने बेशर्म हो सकते हैं कांग्रेस वाले, मुझे मालूम नहीं था कि जब आया नाम कि उनका प्रपोज किया गया नाम, तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। महामहिम अभी जो बनी है उनके खिलाफ खड़े हो गए। मर्यादा ना बोलिए, नहीं मर्यादा ना बोलिए। अरे भाई, मैं तो शर्म आती है, नहीं मैं तो, मुझे भी शर्म आती है आप शर्म आपको आनी चाहिए कि आप लोगों शर्म आपको आनी चाहिए कि प्रथम आदिवासी महिला का करके आपने बताया पूरे देश को हमने राष्ट्रपति बनाया। अरे सुनिए, और जिसका अधिकार बनता है किसको रख दिया? मार्केट हलवा को रख दिया। मार्केट हलवा इसलिए कि आप उनको नहीं पूछते हैं। मार्केट हलवा जी को रख दिया। अगर उस वक्त आप करते, अगर आप उस वक्त नॉमिनेशन में सपोर्ट करते, उनके नाम का सपोर्ट, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपको कोई अधिकार, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपको कोई अधिकार नहीं बोलने का। आप लोग मुखोटा पहन के बात करते हैं, राजनीति करते हैं। कब हुआ है बताइए? आप राजनीति करते हैं, गलत राजनीति करते हैं। पूरे देश की संवैधानिक मर्यादाओं को तार करने का काम किया गया। और प्रधानमंत्री जी आधुनिक भारत के नए मोहम्मद बिन तुगलक हैं, आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री जी। जफर इस्लाम जी, मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए, कितने मुस्लिम MP हैं भाजपा में? जफर इस्लाम जी, आपने बात की बाबा साहेब की, क्रांतिकारी नहीं थे अंबेडकर। मोदी जी का बयान है ये, क्रांतिकारी नहीं थे अंबेडकर, ये कहा उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने बताया दलितों को मंदबुद्धि। अपने पार्टी में जाके नहीं, अपने पार्टी में जाके आप ढूंढिए कि कितने दलित को टिकट दिया है, कितने दलित को बना। आप मुझे बताइए जफर इस्लाम जी, मैं आपको जवाब दे दूंगी। आप बताइए कि आप यहाँ पर बहुत दलित है, दिल्ली शहर में बहुत दलित है, मुख्यमंत्री बना दे उनको, मुख्यमंत्री बना दे। शांत कर दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री बना दीजिए, बुला लीजिए हमें। आप मुख्यमंत्री अभी बुला के हमें शांत कर दीजिए। आप बताइए आपकी पार्टी में कितने मुस्लिम MP हैं? जफर इस्लाम जी, कितने मुस्लिम MP आपकी पार्टी में? जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री बना दीजिए। आपकी पार्टी में कितने मुस्लिम MP हैं? जफर इस्लाम जी, कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं? बताइए। नहीं, बताइए। इतिहास रहा है। इतिहास छोड़िए, प्रेजेंट में। अच्छा, चलिए ठीक है। जफर इस्लाम साहब ने अच्छा खासा यहाँ पर ब्यौरा पेश कर दिया है कि भाई राज्यसभा दिया ये भी, लेकिन ये तो Zee News।